नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत करता हूं दुनियादारी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे राहुल गांधी के संसद में पहले भाषण की, जो उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पे दिया। हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद कितने परिपक्व हुए हैं या वो अब भी पप्पू वर्जन 2 हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनके बारे में। उनका एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा विवादित रहा वो रहा हिंदुत्व का। वैसे तो उनका कहना, उनके स्टेटमेंट को अगर दोहराएं तो कहना यह था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे केवल हिंसा 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 करते हैं। लेकिन आगे उन्होंने इसको बीजेपी के बारे में बताया और कहने के समय उनके हाथ का इशारा भी सत्ता पक्ष की तरफ था, तो हम लोग मान लेते हैं कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था या बीजेपी के हिंदुत्व की तरफ था। अब चूंकि आप संसद में आरोप लगा रहे हैं, अब जनता के बीच कोई चुनाव के समय का भाषण नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास तथ्य होने चाहिए। आप बताएं, पिछले 6 महीने में किसी भी एक ऐसे घटना का उल्लेख करें जहां बीजेपी या आरएसएस घटना में संलिप्त पाई गई। बहुत सारे राज्यों में आपका सरकार रहा है और अभी भी है, तो आपको उस घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहिए था। आप केवल आरोप लगाकर भाग नहीं सकते हैं। आप संसद में हैं, आप संसद में जब आप भाषण दे रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पे खासकर, तो आपके हर शब्दों को वहां रिकॉर्ड किया जाता है, वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो तथ्यहीन आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरएसएस या बीजेपी कितना भी हिंदुत्व अपना ले, हिंसा में लिप्त नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो आपको अभी पश्चिम बंगाल में हुई एक घटना का ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, जहां एक मुस्लिम महिला बीजेपी कार्यकर्ता को सड़क पर नंगा कर पीटा गया। आपने कोई विरोध नहीं किया। केरल में एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया जहां पे किसी ने एक महिला को कार से निकाल के गोली मार दिया और ये कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस की समर्थक थी, कोई भी अगर समर्थन करेगा तो मार देगा। आपको उसका विरोध करना चाहिए था। साउथ में ऐसा बहुत सारा न्यूज आया है जहां ये कहा गया है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आपको उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आपने आरोप लगा दिया। आप विपक्ष के नेता के तौर पे आपको भाषण देने का समय मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया। हम एक चीज नहीं समझ पाते हैं, एक हिंदू अगर प्रधानमंत्री बने तो उसको अपना धर्म और आस्था क्यों बदल देना चाहिए? क्या एक हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला मुस्लिम या दूसरे समुदाय का भला नहीं कर सकता है? क्या एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डीएम मुस्लिम हो तो क्या वो हिंदू का भला नहीं कर सकता है? अगर एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम हिंदू हो तो क्या वो मुस्लिम का भला नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस चीज को उजागर कर रहे हैं। आपका एक कहना था अग्निवीर के बारे में कि एक सैनिक लैंड ब्लास्ट में शहीद हो गया, उसको मुआवजा नहीं मिला। राजनाथ जी ने उसका अपोज किया, उसके बाद आप डिफेंसिव हो गए। आप कहने लगे वो तो वो जानते नहीं, वो तो आप जानते होंगे और वो हम जानते हैं, सब लोग ये बात जानते नहीं। आपको तथ्य के आधार पर आना चाहिए था। फिर आपने क्या किया? आपने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें आपने बताया कि सरकार झूठ बोल रही है। आप बिना तथ्य के या आधे अधूरे तथ्य पे या आपके अगल बगल के जो लोग हैं जो बिना तथ्य के आपको जानकारी देते हैं उस पर आप तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। आपने क्या किया? आप उस पर पोस्ट कर दिए। भारतीय सेना ने क्या जवाब दिया? 98,37,000 रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है और 67 लाख रुपया और दिया जाएगा। तो आपको होमवर्क करके आना चाहिए था, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था। अब आप विपक्ष के नेता हैं, आपके बात का एक महत्व है, तो आपको हमेशा होमवर्क करके आना चाहिए था। एक घटना का उल्लेख और करना चाहेंगे, बहुत मजेदार घटना है। इलेक्शन के तुरंत बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे शेयर मार्केट काफी ऊंचा गया और अगले दिन क्रैश हो गया। इस कारण 34 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हो गया और जनता का गाढ़ा कमाई डूब गया। ठीक है,
आपको भी पता है शेयर मार्केट बहुत सारे सूचनाओं पे चलता है। अगर आज अमेरिका में रेपो रेट कम हो जाए तो उसका भी असर पड़ता है। आज अगर रसिया में तेल का खदान चार बंद हो जाए तो उसका भी असर पड़ता है। और आप तो इसके पुराने माहिर हैं। आपके समय में तो महंगाई के लिए कहा जाता था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनाव हो गया तो महंगाई बढ़ गई। तो आप जान ही सकते हैं। फिर भी जो मुख्य मुद्दा था, वहां पे एक पत्रकार ने आपसे पूछा था कि क्या आप एफआईआर करेंगे। आपका कहना था नहीं, जेपीसी की मांग करेंगे। क्यों? अगर आपके पास तथ्य है, आपके पास जानकारी है, तो आप एफआईआर कीजिए ना। अगर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, कोर्ट में जाइए। नहीं, आप जेपीसी की मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप सरकार का काम उमेड़ सकें। ये आपका अपरिपक्वता है। आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आपके पास आपके अगल बगल के लोगों के द्वारा जो सूचनाएं दिए जा रही हैं उनको समझना होगा, क्रॉस चेक करना होगा। आप विपक्ष के नेता हैं, अब आप कांग्रेस के तथाकथित युवराज नहीं हैं। एक जिम्मेदारी मिला है आपको, तो उसको अच्छे से निभाइए। आप बात करते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम में हमेशा धर्म की राजनीति करती है। आप क्या कर रहे हैं? आप जाति की राजनीति कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म को भी अलग अलग जातियों में बांटना चाह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जब सरकार आई तो कितने मंत्री ओबीसी से बने, कितने मंत्री एससी से बने और कितने मंत्री एसटी वर्ग से बने। आप एक चीज बताओ, अगर कोई मंत्री ओबीसी से केंद्र सरकार में आ जाता है तो ओबीसी वर्ग को क्या क्या फायदा पहुंचा सकता है? क्या सरकार के नीतियों के विरुद्ध जाकर पहुंचा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि वो आएगा तो वो भेदभाव करेगा?